रज्जू घुमोड़ा, रज्जू घुमोड़ा, लोरी सुना दे, अम्मा जैसी लोरी सुना दे। लला गई ते तला हनान, नट बिड़ियन ने पकड़ो कान, लाला। अरे दादा, अरे अरे यार इतना नचे चिया, हमने मान ली कि हम तेरी अम्मा जैसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी लोरी ना सुना पाते, लेकिन यार कछु निछावर दे के रफा दफा कर और चुपचाप सो जा 2.5 घंटा की। रज्जू घुमोड़ा, रज्जू घुमो, रज्जू घुमो, रज्जू। जो क्या तरीका है यार। अरे यार हमने तुमसे 2.5 घंटा की जो कही थी कि उल्टी निछावर ले ले, तूने सारे उल्टी गीली गीली निछावर हमारे ऊपर पेल दी। रज्जू घुमोड़ा, अपनो अपनो ही होतो है सब। अरे दादा, आय हाय हाय हाय। एक दिन लला को संभाल लो तो बस पसीना छूट गओ। अरे दादा, जो पसीना ना छूट गओ, जो तुम्हारे लड़का ने अपनी रंगा दिखाई, हमने कहीं निछावर ले ले बाने दे दी। ये सारे इनकी ना डायपर तना कस के बांधू करो, सारे ढीले हैं तुरंत छोड़ देते हैं धार। नेक देर खुलो रखना चाहिए। ऐसो खुलो रखना चाहिए कि सारे मुंह पे धार मारे, फिर क्या फायदा। चलो तुम नेक लेट जाओ, आज बहुत खेलो है तुमने। पैर में मालिश कर दें का? रज्जू, तुमने जब बात कह के हम दिला खुश कर दो, खैर मालिश तो ना कराने, कैसे अभी हम जवान हैं, सोचो हमारे इतने पैर कमजोर ना है, लेकिन हमें अम्मा की चिंता हो रही। क्या चिंता हो रही है? अरे यार जा चिंता हो रही है कि एक तो उम्र हो गई, जब उम्र में रज्जू हालत जो होती है आदमी अपने बिस्तर तक पहुंच जाए, खटिया पकड़ ले सारो, समझ लो हिमालय की चोटी पे पहुंच गओ, और जब उम्र में अम्मा देखो लंगड़ी चांग खेल रही है। तो तुम्हारा का मतलब है कि अम्मा के अंदर जान ना बची है? कछु बेतों को ना बोल रही, हमने जो कही का जान ना बची, हम कह रहे उम्र हो गई यार। हमें सब पता है तुम्हारा का मतलब है। तुम्हारा तो ये मतलब है कि अम्मा बुढ़ाए गई हैं, हाँ, उन्हें छोड़े वृद्धाश्रम में। देखो तो हद्दू गई यार, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही, बात चल रही उम्र की, लंगड़ी टांग, सारो वृद्धाश्रम, बुढ़िया हो गई अम्मा, ऐसो कहा कही हमने। रुको, अम्मा को बुला रहे हैं हम। अरे तुम कब बात को बताएंगे? अम्मा, अरे अम्मा इतने आओ, देखो जी कहाँ कह रहे तुम्हारे बारे में। अरे कहाँ कह रहे ससुर, सोने को टाइम है यार, अम्मा को बुला रही तुम इतनी सी बात में। अम्मा इतने आओ तो। अरे दादा, बुढ़िया ना कही, हमने वृद्धाश्रम की बात कब करी। बहू का होगा, का कह रहा हूँ जे नास पीटो। अम्मा तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाओ सवेरे की बस से हरिद्वार। हाय राम, का है निकल जाए। अम्मा तुम्हारे लल्ला को लग रहा हो तुम बुढ़ाए गई हो। अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप। तुम सिर्री हो गई कि हमने, हम कहे तुम्हें बुढ़ी, अरे अम्मा अम्मा ये बिल्कुल चकाचक है, हमने ऐसो कछु ना कही, हमारी तो बात कछु और। अच्छा तुमने कही ना आती कि अम्मा की उम्र हो गई है अब। अरे अम्मा उम्र की तो कोनो बात ना आती, हमने पाँव में दर्द है तुम्हारे तो हमने। अरे भुइया में गऊ हमारे पाँव का दर्द। अरे मुटल्ले अभी भी दौड़ा के देख ले, दौड़ में हम तुझसे आगे ही रहेंगे। वाओ, बूढ़ा कह रहा हो हमको। अरे को कह रहा हो दौड़ लो कूद लो यार, हम खेत की बात चल रही, खरियान तक पहुंच रही, हमने ऐसो कछु ना कही, हमने सिर्फ चिंता करी तुम्हारी तरफ की। हमारी अम्मा के खिलाफ कछु ना बोलो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होए। अच्छा, हमारी अम्मा तो जैसे है ही ना। देख अपुआ, हम तेरी अम्मा है बाद में, पहले हम जाके दोस्त हैंगी। और अपनी दोस्त के बारे में हम कछु नहीं सुनिए। हाँ, चाहे तुम हमारी मम्मी के बारे में कुछ सुन ले। अवधेश, हम मार दी तो मुंह में, तमीज से नाम ले। मम्मी के बारे में कछु बोल दे, लेकिन अपनी सहेली के बारे में एक बात बर्दाश्त नहीं करें हम। हाँ, ऐसी अचानक से दोस्ती कहाँ से उमड़ आई इतनी? गहरी दोस्ती अचानक ही होते है। और सुन ले अपुआ, खबरदार जो हमारे दोस्त को तंग किया, वरना आके वहीं से घुस के मारेंगे तो को। अच्छा दोस्त, गुड नाइट। अम्मा मन करो तुम्हें पुच्ची ले ले। अच्छा वो क्या कहते हैं? हाउ स्वीट ड्रीम। खबरदार जो कुछ कहूँ हमारे दोस्त को तो सो जा। ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई सारे, हम बिल्कुल हैं, हम जानी दुश्मन, तुम्हारे दोस्त। दीदी अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, लाइट ऑफ कर दो प्लीज। ओए, ये तेरा अकेला रूम नहीं है, मेरा भी रूम है। दीदी आप लाइट्स ऑफ मत करना, मुझे अपना होमवर्क करना है। एक मिनट, थारा बड़ा भाई से चमची थोड़ा आराम से बोल ले। बड़ा भाई है तो क्या हर समय धौंस जमाएगा? अरे क्या पूरी शाम निकल गई, लेकिन इसका अभी तक एक पेज का होमवर्क नहीं हुआ। सोचो। अरे कोई बात नहीं ऋतिक, अपनी जैसी स्पीड हर किसी की थोड़ी होती है, बच्ची है, धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। क्यों मैं रणधीर,
मार खानी है क्या मारा से? तू क्यों बीच में घुस रहा है? हैं? अरे मैं तो दोनों के पक्ष से बोल रहा हूँ। अच्छा, ज्यादा ना पॉलिटिशियन बनने की जरूरत ना है। उनको देखने के पहले अपना पक्ष देख ले। थारी खुद की नींव हिली रखी से, जैसे तैसे तो पास हुआ है इस बार। हाँ बेहतर। और क्यों ऋतिक, तेने होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया। वो झूठा, दीदी इसने कुछ भी नहीं किया है। ये ना इसके क्लास में जो इसका दोस्त है ना पिंटू, उसका होमवर्क चीट करता है ये। क्यों? एक मिनट, पहली बात मेरे क्लास में ना चिंटू पिंटू नाम का कोई लड़का है ही नहीं। और दूसरी बात, दीदी ये क्या, तू क्या मॉनिटर है? हाँ, जो पूरे क्लास में घूमती रहती है। हाँ, इसका नाम चमची है ना। तू तो चमचीगिरी करती रहती है, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर है, चमची कहीं की। दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। बोला था तेरे को बैठ जा। हो गया थारा? क्यों क्यों वक्त बेवक्त गाता रहता है? किसी को इंटरेस्ट ना है थारे वो घिसे पिटे गानों में। ठीक है, मैं नहीं गाऊंगी, लेकिन जो इनकी दुश्मनी है ना, वो मैं आज मिटा के ही रहूंगी। अच्छा, मैं भी देखूं, ट्राई कर। अच्छा, तो दोनों पक्ष थोड़ा सीधे हों। सीधे ही है ना। हाँ, तो छोटी बहन और छोटे भाई, मुझे बताओ कि कौन सी बात पे तुम्हारी लड़ाई है रही? मम्मी सही है या दादी? अरे उनमें तो सुलह है गई है ना, तो तुम दोनों अब तक काय लड़ रही हो? अब देखो, दोनों पार्टियों में जब दोस्ती है गई है, तो कार्यकर्ता अब तक क्यों लड़ रही हैं? क्या बात है। तो चलो अब मिट्टी पाओ। हैं? के पाओ? अरे मेरा पंजाबी दोस्त कहता है, भूल जाओ को मिट्टी पाओ, यानी कि दोस्ती बढ़ाओ। चलो, पंजाबी ठीक है। ठीक है, चलो मिल ही लेते हैं आज गले, नहीं तो यह भी बंगाली बोलना शुरू कर देगा। चलो चलो आ जाओ, मिट्टी पाओ, इधर आओ। मिलो मिलो। हाँ भाई बहन। मेरा प्यारा भाई। अम्मा, अम्मा। कट्टो, कछु कह रहा है तुम्हारा लाडला? हम काय को बीच पे आ रहे? तुम्हें तो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। ओ अम्मा, अरे हम तुम्हारे पैरों के लाने का चुना कह रहे थे। तुम में तो बहुत जान है। हाँ, मुझसे पूछ। क्या बोले? हम जो कह रहे कि तुम्हारे पैरों में तो बहुत जान है। बात तो हम समझ गए, हाँ। लेकिन बहू से क्या कह रहा हो तो तू? ना ना ना, तुम यही तो समझ ना पाती। हमारा जो मतलब बिल्कुल ना है। तो देखो अभी कोई नहीं है, हम आराम से समझा रहे। वो तो हमने राजेश को रोकने के लाने कह दी थी। अच्छा, हाँ, असल में कहा तुम ठहरी पुराने जमाने की। इसको कहते हैं अपने पैर पे कुठारी फिर से मारना। नहीं, पुराने जमाने की। पुरानी मतलब हमारी अम्मा हो तो हमसे तो बड़ी हो ना, बड़ी वैसी पुराने जमाने की नहीं कह रहे। तुम तो आज के जमाने को भी फेल कर दो। पुराने जमाने को अम्मा मतलब कि तुम खान, तुम पान, मतलब तुम दूध दही ओरिजिनल, तुमने घी, सब असली चीजें खाई हैं। राजेश की मायके में कम मिलू ना, खानू ना खोजानू सारू कछु खाओ ही नहीं है असली। देसी घी तो सूंगू ना हुए बाने, तो बका है थोड़ी कमजोर है, ताकत कम है बाने। अच्छा, उतनी ताकत ना है ना। अरे सौरे, 9 ठैये पैदा कर दे, एक पैदा करके दिखा, दूसरे का नाम लेते ही काशी भाग लेगो। नहीं का, वो बात तुम्हारी सही है। हमारो फिर भी हमारी बात तो समझो। फिर भी का अजय का बहू के मायके को बीच में कैसे लाओ तू? बहू, अरे ओ बहू, अरे दादा, ओ बहू इतने को आ। इसे कहते हैं न्योता देकर अपने बुरे दिन को बुलाना। अब इतनी सी बात तो बहू बहू का करने, हमारी तुम्हारी बात चल रही टिकाने को मजो लो ना। हम आओ दूसरों से तुम
अम्मा को रहने दो। तुम हमारी बात ही ना समझी। हम मतलब अम्मा का है कि तेरो मतलब तो आज हम सारे निकालेंगे, पर तू एक बात बता कि हमारी बहू और बा के मायके की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे भाई तेरी, बताओ। नहीं, बेइज्जती की बात तो हमने कही, हमने ऐसी कछु ना करी। हम राजेश की बात दूसरी तरीके। हाँ, अम्मा। अरे देख बहू, का कह रहे हो तुझे? ये कह रहे हो तो कि तू भिखारियों के खानदान से आके हमारे घर की बहू बन गई। राजेश जी मजाक कर रहे। हम अब तुम्हारे मम्मी पापा अम्मा सब हमारे अम्मा जैसी हैं। हमने जो ना बेकारी तो बिल्कुल ना कही अम्मा। तुम इतने क्यों अच्छा, क्यों तूने कही ना ये बात कि राजेश को अपने घर में कचू खाने को ना मिलतो, अब बिना खाए पिए ही इतनी बड़ी होगी ताड़ के जैसे। हाँ, आजा बेटा, ऊपर मेरे पास आजा। यहाँ से ज्यादा शांति है ऊपर। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई हमारे घर वालों के बारे में ऐसे बोलन की? तुम्हें लगता है हम ऐसा कह सकते? हमने ऐसा कछु ना कही तो हमारा मतलब ही नहीं को समझ रहा हो। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि अम्मा झूठ बोल रही? अम्मा हमसे जिंदगी में कभी झूठ ना बोल सकती है। तुम तो उठा तो सोवा दोनों झूठ ही से हो। और पता क्या कह रहे हो तो कि तुझ में ताकत ना हैगी, जान ना हैगी। सुन ले हपुआ, आज भी हमारी बहू में इतनी जान हैगी कि तेरे जैसे चार को चुटिया में बांध के घुमा दे जू, समझ गऊ? आओ आओ। और चारा भी क्या है बेचारे के पास? तुम तो चुप ही रहो वरना तुम्हारे नींबू निचोड़ देंगे। और सुन हपुआ, हाँ, आज के बाद हमारी बहू के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो हमसे बुरो कोई ना होगा। उठ इते से, उठ उठ। अरे पाँव तो दबा लें दो अब। वो हम दबाई दी, तुम निकलो। हाँ, आओ आओ, निकल रही ससुर। बड़ी पाँव दबा रही हैं आज तो। उते कहाँ जा रहे? तुम्हें तो बोली निकलो। घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलो मतलब? ये सही कही बहू, घर से निकल जा। कभी हमारी बुराई कभी हमारी बहू की बुराई, रात भर बाहर रहेगो ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इते क्या खड़ो है, जा अपनी आधी दुल्हन बेनिया के पास जा। इतना काहे? इतना और डार यार। बस का यार तू बस बस कर रहो है। हमारी हमारी हालत देख रही है ना, लंगोटिया यार कैसो है यार। इतने हमारी खोपड़िया में मतलब 12 बजे बस। अब इस समय बहुत फटी पड़ी, अंगारे बरस रहे आंखन में। और डार बस बस। कल लंदन से मंगवाइएगा, चाहे दोबारा जिंदगी में ना मिलेगी। कह रहे ना तनक भर दे ढंग से यार। इतना तो ऐसा है गुरु, तू गुस्सा हो जातू है यार। ये जन्म जन्म के बेवड़े तुम्हारे लिए यही सही है। ले पकड़ो। यार बहनी, अब हमारी बुद्धि बिल्कुल काम ना कर रही यार। ऐसा सुना यार हमने घर में जिंदगी में ना देखूं। तू बता हम करें तो क्या करें? टू बी और नॉट टू बी, द बिगेस्ट डिलेमा। एक महान दार्शनिक कह गए थे। और हम तुमसे ये बात पहले ही कह गए थे कि संतुलन जो है संसार का नियम है। किसी भी चीज की अति से संतुलन हटी और तुम्हारी जूता उतार के मारेंगे हम जो कह रहे हैं कि हमारे घर में पहले को माहौल बढ़ जाता, तनक मनक तू मैं हो जाती थी, तनक मनक खटपट हो जाती थी, अगले दिन सही हो जाती थी। शाम को फिर ड्यूटी आ गई, मान लो ठीक है, माहौल सही रहो तो बढ़िया, नहीं भी रहो हमें सारी आदत हो गई। बाकी
हम ऐसे ही सही थे। अब इनकी जो दोस्ती जो भरा तो मिलन हो गया ना, बिल्कुल ऐसे हो गए सारी। हमें लग रहा हम घर में ही ना है, हमें कौन तवज्जो ना मिल रही, कुत्तन जैसी सारी हड़काओ जा रहा हुआ है। फूटी आंख नाम सो आ रही अम्मा को ना राजेश को, जो कहोगा। तुम चाहते क्या हो खुद ही पुत्र? हम जो चाहते हैं कि दो मन के बीच में इतनों भी ज्यादा ना हो, थोड़ी सी दीवार खड़ी करो। तो कहा है कि गुरु ऐसे में इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा छन रही है जो तुमने बताया, तो ये लोग ना दीवार के नीचे से गड्ढा खोद के एक दूसरे से मिल लेंगे। तो आग लगवा दो, दोनों एक दूसरे के आंसुओं से उसे बुझा देंगे। तो थोड़ी खाई खुदवा दो बीच में, खाई। दोनों अपने दिलों के बीच जो रिश्ता है ना, उसका पुल बना के एकदम ओवर। अरे यार चुप कर। कछु तो ऐसो कर दी कि मतलब हमें भी लगे हमारा घर है वो। आ रहा हूँ का कौन दिमाग में। जय माता रानी की जय। अरे राजेश, यहाँ क्या करने आई हो? अब मंदिर में पिक्चर देखन तो आए ही नहीं, पूजा करन आए थे। मजाक करती हो। अच्छा ये तो यहाँ जो आए पूजा करने, मतलब चाची कुछ टिटियाई नहीं? नहीं, कछु नहीं बोली। क्या बात कर रही हो? मतलब मुंह बंद करके जो है ऐसे मनी मन में गाली नहीं दे रही थी? नहीं बे, हमें भेजी कि बहुत दिन हो गए घर में बैठी बैठी बोर हो गई हुई हो, जाओ मंदिर घूम आओ, बच्चन को हम संभाल लिए। ओहो, क्या बात है। मैं ओ वाली का बात हो गई? हाँ, अम्मा हमसे बहुत प्यार करती हैं। पागल हो गए क्या तुम? ओहो, जे क्या कर रहे? नहीं, मतलब हम कह रहे हैं कि मतलब चाची तुमको इतने आराम से यहाँ छोड़ दी, सब सही है ना? मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता जो है खत्म हो रहा है अब? ऐसा कछु नहीं है बेनी, अम्मा हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। राजेश एक बात बताओ, तुम्हारे शादी को कितने साल हो गए? कितने साल पहले मैंने जो है हप्पू के साथ तुम्हारी शादी कराई थी, तुम्हें इस घर में लाए थे हम। 19 साल पहले। जबान में छाले नहीं पड़ गए? 19 साल की इतनी लंबी पारी, इतना लंबा वक्फा जो है काटने के बाद अचानक ऐसी परिस्थिति क्यों? ये दोस्ती क्यों? क्योंकि रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता खत्म हो रहा है। जैसे पुराने पेड़ से चमड़ियां निकलने लगती है, वैसे ये रिश्ता भी चमड़ी की तरह निकल गया। समझ रहे हो ना? जैसे समझो कि मैं बिमलेश के बारे में तुम लोग के सामने आता हूं, बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद मैं आता हूं और तुम लोगों से बोलता हूं, तुमसे बोलता हूं, हप्पू से बोलता हूं, चाची से बोलता हूं कि बिमलेश के साथ हमारी शादी कराओ, विवाह कराओ, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम खा नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जब तुम हमें देखती हो तो तुम क्या बोलती हो? हाउ हम तुम्हारी शादी करा देंगे, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करते हैं, ऐसा कहती हो ना? लेकिन क्या होता है? ऐसे कह के मुझे छोड़ देती, जा निकल गए। ऐसा तुम क्यों करती? क्योंकि तुम ऊब गई हो, मेरे बिमलेश पने से ऊब गई हो। ठीक वैसे ही ये रिश्ता जो है डूब गया है। क्या करे? संघर्ष करो। जय जवान जय किसान, संघर्ष करो, बोलो जय जवान जय किसान, जय किसान, जय किसान। और अम्मा एक बात कहें? अब बोल, हम मना करेंगे तो ना बोलेगा? ना बोलेंगे तो तब भी कैसे बात है, ये ऐसी है। बात का है राजेश से जुड़ी भाई है। राजेश से? कहा होगा राजेश को? ठीक तो है ना बा? ना बिल्कुल ही ठीक ना है। हाँ? हमने देखो, हमारी नजर पड़ी राजेश पे तो हमें दुखी सी लगी, और दुख की वजह तुम लगी। और ये क्या कह रहा है तू? सच कह रही। कहती है अब हमारी अम्मा, हमारी सासू अम्मा हमें प्यार ना करती, जो करती है वो सब दिखावा है। हाय, ऐसा काय बोल रही है? हम तो बा को सच्चे मन से प्यार करने लगे, बहुत प्यार करने लगे, सच्ची अप्पा। लेकिन अम्मा बाको तो ना लगतो, बाको जो लग रहा है कि अम्मा वो सारो प्यार नकली है, फैक्ट्री से निकलो सारो, मतलब ओरिजिनल है ही नहीं है कछु। ना पर ये बात सच ना है, पर बा को ऐसा क्यों लग रहा है? तानी वो ना मिल रही बार बार के। पहले तो मैं वो देखती थी ना,
पराठी है, चलो काय है, चिको काय है, जू काय है, गुइया लहसुन, चाय है तो शक्कर कम ज्यादा, मतलब कोस हो तुम। अभी ताने ना मिल रहे, वो ना मिलो तो बाको का है तुम्हारे प्यार में अपनोपन ना लग रहा हो, वो ममता में वो मजू ना लग रहा हो, वो मतलब कमाल की चीज थी ना पहले, अब तरस रही बाको जो लग रहा हो कि अब अम्मा को कुछ मामलो नकली है। पहले तुम भर भर के ताने मारत थी ना, लेकिन अम्मा हम जो कहनू है जैसे ही राजेश देखे बस पिल पड़ गयो, मतलब बाको मन रखे, बाको फिर लगे कि फैक्ट्री से निकलो माल असली प्यार असली। जैसे ही राजेश देखे पिल जाओ, फिर देखो बढ़िया है फिर मामलो है। घुसी दिमाग में बात हमारी, ऐसे हमने कई केस सॉल्व करे थाने में।